गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी साथियों का हमारे इस लर्निंग सेशन के अंदर। अभी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आवाज और स्क्रीन शेयर हो रही है क्या, थोड़ा बताना। हाँ जी सर, हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक हो? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने। ओके। स्वागत है आप सबका लर्निंग सेशन के अंदर। कानून जो होते हैं उसके लिए एक चीज आती है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के अंदर अगर हम जो स्टार्टिंग करवाने वाला जो भी आपका मतलब एक ओनर होता है, चाहे मैं हूं, चाहे राजेश जी हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप अपने घर के ओनर हैं, अगर आपके पास 1% भी ल्यूजपन नहीं है ना, तो आप ये समझ लेना कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मैं 7:30 बजे का ये टाइम है और मैं 7:30 खत्म करूंगा। 25 मिनट मैंने आपको बोला हुआ, 25 से 30 मिनट में अपने ये मिलके इसको करेंगे और उसके बाद अपने 5-7 मिनट की चर्चा करेंगे। बिल्कुल कम समय के अंदर मीटिंग को खत्म करने का रहता है और ज्यादा चीजें सीखने का रहता है। तो प्लीज जो टाइम से आएगा वो बहुत कुछ हासिल करेगा। बधाई हो आप लोगों को कि जबरदस्त प्रॉफिट मॉर्निंग के अंदर आप लोगों ने किया। मैं देख रहा हूँ सभी कुछ अकाउंट्स मेरे पास हैं, पालूराम जी हैं और हैं, सभी लोगों ने 200-200 डॉलर प्लस भी लोगों ने किया। तो क्या आनंद शॉट लगाए आप लोगों ने। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि एसएमसी की क्लास ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चलो लेट मी गो। व्हाट इज एसएमसी? हमने ये सीख लिया कि एसएमसी क्या होती है। एसएमसी कोई टूल नहीं है, एक अपने आप के अंदर हम ये इशारा कर देते हैं, हमने 3 बार इशारा पहले भी कर दिया कि एसएमसी एक वो अ, उन लोगों का हजूम है, उन बड़े लोगों का हजूम है जो किसी भी एरिया के अंदर अपना मतलब महत्व दर्शाते रहते हैं। ठीक है, गुड और और उन महत्व, उस महत्व से आप लोगों को कुछ फायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। ठीक है, यही चीजें हमारे आसपास चलती हैं, यही चीजें ट्रेडिंग में चलती हैं, यही चीजें नेचर में चलती हैं। यानी कि जो बड़ा है वो छोटों के ऊपर राज करता आया है और करता रहेगा। जो लोग बड़े के साथ टक्कर लेंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे। इस ट्रेडिंग के अंदर ये रूल रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द एसएमसी? एसएमसी आपका सीधा सीधा पार्ट है कि जो चीजें आप मार्केट चार्ट के अंदर देख रहे हैं, ये चीज जो आप देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये बाय जा रहा है और ये आपको लगता है कि ये सेल जा रहा है, तो वो आपको लगवाया जाता है। मैंने सू एंड स्पष्ट बातों में आपको ये बता दिया। यानी कि जो आपको लगता है वो आपको करवाया जा रहा है। अगर आप सेल में बैठ रहे हैं ना तो आपको बिठाया जा रहा है। आप ये मत बैठना कि मैं मेरे टेक्निकल तरीके से उसमें बैठ रहा हूँ। ठीक है, अब वो पॉजिटिव में बैठ रहे हो कि नेगेटिव में बैठ रहे हो वो बात की बात है। ठीक है, तो यानी कि जो भी चीज यहाँ पे होती है उसके पीछे एक हिडन चीज होती है और उसको हम क्या कहते हैं? स्मार्ट मनी कहते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट मनी अपना रोल अदा करने के लिए कुछ टूल्स को अपनाती है। कुछ एक टूल्स को अपनाती है, कॉम्बिनेशन टूल्स हैं, 10 से 15 टूल्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है। कौन सा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीटेशन कर देता हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी डिमांड और सप्लाई जोन से अपनी ट्रेड को प्लान कर लो। उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं, वो मैंने कल भी उसके ऊपर बातें की थी और आज भी मैं उसके ऊपर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जाके भी आप लोग अपना ट्रेड प्लान को कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है, वो भी हमें धोखा दे देती है। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि सबसे इस मार्केट में लूज होने का सबसे बड़ा एक कारण देख लेना, आप नोट कर लेना और इसको अपने जीवन के अंदर बिठा के रखना। सबसे बड़ा कारण होगा जल्दबाजी। किसी भी टूल का 100% सक्सेस होना कोई गारंटी स्टाम्प पे लिख के दी हुई नहीं है। एक बात गौर कर लेना, सबसे बड़ा जो लॉस होने का कारण है वो जल्दबाजी है दोस्तों। ठीक है, और जो लोग बढ़िया प्रॉफिट बनाते हैं, जो लोग अच्छा बड़ा प्रॉफिट गेन करते हैं, उन लोगों को आप मैं हमारी मीटिंग में आज एक शख्सियत आई है, राजेश जी खारिया। मैं पिछले 18 से 19 दिनों से देख रहा हूं, उन्होंने सिंगल ट्रेड ओपन नहीं की। ये होती है वेट एंड वॉच की स्थिति। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैं सही पोजीशन लेने के अंदर अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहा। हालांकि उनके खुद के प्रोफेशनल बिजनेस है, लेकिन वो एक बहुत बड़े ट्रेडर है, 5-6 साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो वो वेट एंड वॉच में है। और भी बहुत सारे उदाहरण है हमारी टीम के अंदर, ठीक है, जो कि वेट एंड वॉच में ट्रेड लेते हैं, जैसे रंजीत जी हैं, सौरभ जी हैं, ठीक है, चुनावत जी हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि वेट एंड वॉच को करते हुए ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक था एसएमसी का हमारा, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट आती है तो वहां पे सबसे बड़ी चीज है इस चीज का ध्यान रखना, ये जल्दबाजी। आपने जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर आती है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। अब पॉइंट नंबर वन की सपोर्ट एंड रजिस्ट कहां से हम बिल्कुल एग्जैक्ट तौर पर मान के चलें कि सर ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होगा। तो दोस्तों, बड़े बड़े ट्रेडर्स और बड़े बड़े स्ट्रेटेजी ने जो दीवार का काम किया वो है H4, ठीक है। H4 के ऊपर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है। अपने लाइव के साथ साथ इसको स्विच करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 5 से 10 मिनट का ये टॉपिक दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। H4 के अंदर आपने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी बंदे को कोई दिक्कत, कल मैंने बता दिया था भी कैसे निकालना है। कोई है तो वो बंदा हैंड रेज करता है तुरंत, ठीक है, कि सर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाऊंगा। एनी हु जो ऐसा कर सके, को नहीं आता, फिर भी मैं चलो दोबारा यहां पे रिपीट कर देता हूं कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट दो ही तरीके से या तीन तरीके से दिन के अंदर अपना रंग दिखाती है। कौन सा? एक तो आपका होता है अप ट्रेंड, एक होता है आपका डाउन ट्रेंड, और एक आपका होता है साइडवेज मार्केट, ठीक है। जब कभी भी मार्केट किसी एक अप ट्रेंड के अंदर जाके ये स्थितियां जब बनाती है, ये स्थितियां, ठीक है, ये स्थितियां इन दो जगह के ऊपर, ये करेक्टिव मूव है और ये इंपल्सिव मूव है। जब करेक्टिव मूव बनेगी, अब बात गौर करना, बहुत सारी बातें यहां पे सबमिट आपको चाहिए, अंडरस्टूड चाहिए, हर एक बात को बार बार बताया जाता। जो ये चीज है, ये जब मार्केट हायर हाई बनाती है, जब मार्केट हायर हाई बनाती है तो इस जगह क्या पे मार्केट अपनी स्पीड को पहले, सबसे पहले क्या करेगी? स्लो करेगी। बात ध्यान में रखना, क्या करेगी? स्लो करेगी, और बहुत सारी कैंडल्स यहां पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। और वो क्या बना रही है अपना? वो अपना क्या बना रही है? रेजिस्टेंस बना रही है या सपोर्ट बना रही है। इस एरिया में वो रेस्ट कर रही है, और बहुत सारी कैंडलें यहां पे इकट्ठी हो रही हैं। और जब बहुत सारी कैंडलें एक ही एरिया में इकट्ठी होती हैं तो वो, जब वो ऊपर से मार्केट दोबारा उस एरिया में आती है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और जब नीचे से ऊपर जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या किया? जो बायर्स लोग थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, और अब मार्केट यहां नीचे आ गई। नीचे आ गई तो एक बात क्लियर करना, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, यहां से जब किसी मार्केट का हायर हाई टूटेगा तो नीचे इस एरिया का 38%, ये देख लो, 38% मिनिमम अगर यहां से रिटेस्ट करता है तो ये एरिया क्या बन जाएगा? इस एरिया में भी मार्केट क्या करेगी? अपना ठहराव करेगी, वो कैंडल्स इकट्ठी करेंगी, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट के लिए जब मार्केट ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो ये एरिया क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसी के साथ अपना नया टॉपिक शुरू है। कल मैंने कहा था BOS, अपना SMC का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? BOS। BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। गौर करते हैं दोबारा इस बात को कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। सुनो गौर से, जब हम जब हमने किसी एक ट्रेंड को पकड़ लिया, चाहे वो डाउन ट्रेंड है और चाहे वो अप ट्रेंड है, मैं पहले अप ट्रेंड की बात ही करूंगा। जब हम किसी एक ट्रेंड को पकड़ के आगे चल रहे हैं तो देखा सबमिटेशन क्या चीजें हो रही हैं। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने लो लो पॉइंट कंसीडर करना है, और इस पॉइंट को आपने हाई हाई कंसीडर करना है। ये हायर हाई नहीं है, ये सिर्फ हाई है, ठीक है। और ये हायर हाई है, ये हायर हाई है। टॉपिक नाम क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंक्लूड किस में करना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। इंक्लूड किस में करना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। यहां पे क्या हुआ था? मार्केट ने अप ट्रेंड हासिल कर लिया, इंपल्सिव मूव दोबारा कर दी, इंपल्सिव मूव दोबारा करी, और इस जगह के ऊपर जाके बहुत सारी कैंडल्स इकट्ठी होना शुरू होगी। मैं दिखाऊंगा लाइव में आपको। होगी? बिल्कुल सर होगी। ये पता है क्यों हुई? जो लोग यहां से बाय में बैठे थे उन लोगों ने यहां पे अपना क्या कर लिया? प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है आपने, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि यहां पे कर लिया। ऐसा क्यों किया मार्केट ने? मार्केट यहां से नीचे क्यों आएगी? ये करेक्टिव मूव क्यों आएगी मार्केट के अंदर? ये करेक्टिव मूव इसलिए आएगी कि जो लोग यहां से बाय में बैठे थे उन लोगों ने अपना प्रॉफिट यहां पे बुक कर लिया होगा।
तो बुक प्रॉफिट कोई एकदम से तो किया नहीं। आप लोग भी तो अपना प्रॉफिट, जैसे आपको $10 बने हुए हैं, तो $10 पे तो कोई बिरला ही काटता है जो कि टिप्पी लगा के चलता है। नहीं तो वो जब 6-7 रह जाते हैं ना, आप तब काटते हो उसको। ठीक है, तो इस एरिया में ऊपर नीचे कैंडल्स हो रही होंगी ना, हो रही होंगी ना। मान लो आप 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हो, तो ये थोड़ी अभी 15 मिनट की कैंडल यहां गई और अगली 15 मिनट की कैंडल यहां आ गई। नहीं, यहां पे बहुत सारी कैंडलें 15 मिनट की आई होंगी और उसके बाद में रिटेस्ट ये नीचे की तरफ लुढ़का हुआ। ठीक है, तो लुढ़का होगा। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। तो लुढ़क के दोबारा आया कहां पे? लुढ़क के दोबारा आया कहां पे? दोस्तों, किसी एक जगह को दोबारा वो अपना डिमांड जोन बनाएगा। ये आपने समझना है, वो किसी भी एक जगह को अपना डिमांड जोन बनाएगा। ठीक है सर, बना लिया, उसने इसको बना लिया। अब यहां से लेके यहां तक ये जितनी भी मूव आएगी, ये 38% होनी चाहिए। बस ये नोट कर लेना, कितनी होनी चाहिए? 38%। 38%। ओके सर, हो गया। तो तो टॉपिक का नाम क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आज के टॉपिक का नाम क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब मार्केट दोबारा 38% करके अगर ऊपर की तरफ निकलती है, अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो आपने क्या करना है? यहां पे एक इमेजिनरी लाइन पहले से लगा के रखनी है। इस एरिया में आपने इमेजिनरी लाइन पहले से लगा के रखनी है। आगे क्या होगा वो आपको पता नहीं है, भविष्य का आपको कुछ नहीं पता। यहां आपने एक लाइन लगा के रख दी। ठीक है, अब मार्केट यहां जब जाएगी ना, तो एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, यहां पे तमाशा करेगी। यहां पे क्या करेगी? तमाशा करेगी। तो ये चीज क्या है? ये एरिया कौन सा कहोगे आप? इसको आप क्या कहोगे? ये क्या आ गया मार्केट का? लिखना मैसेज के अंदर, ये एरिया कौन सा है, इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा एरिया है? यहां से मार्केट रीटेस्ट होके 38% ऊपर की तरफ जा रही है और ये उसकी रुकावट आ गई। तो ये क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को शायद आप बहुत अच्छे से अब समझ चुके होंगे। रेजिस्टेंस क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे मार्केट ने क्या किया था? वो ठहराव किया था। और जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा, तो उसकी एक कंडीशन होगी कि कोई भी एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाके जमा हो जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर जाके जमा हो जाएगी, ये जो आपने लाइन लगाई है। ठीक है भाई साहब, होगी। तो इस ऊपर वाली जो कैंडल है, इसका हल्का सा रिटेस्ट होने के बाद में जब ये प्राइस किसी और अन्य रेजिस्टेंस की तरफ या अन्य टॉप की तरफ या अन्य हाई पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, तो ये एरिया को वो एक नाम छोड़ जाएगा अपना। क्या छोड़ के चला जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब सरल भाषा के अंदर हम कह सकते हैं कि जब कभी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर, जब कभी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर पिछले हाई को तोड़ देती है, पिछले हाई को तोड़ देती है, तो वह एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। तो वह एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसमें अन्य चीज ऐड कर देते हैं कि जब कभी मार्केट दोबारा उस एरिया में दोबारा आएगी, तो ये एरिया क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है भाई साहब, तो अब बात क्लियर होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दो चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। अब हम एक चित्र देखते हैं, उस चित्र के माध्यम से हमें और थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी कि इस टॉपिक में हमें कोई और मतलब टॉलरेंस ना रहे। तो इसको अपने एक अन्य चित्र के माध्यम से यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं। ठीक है, स्ट्रक्चर है हमारा, टॉपिक है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, चलो, मैंने आपको तीनों ही मार्केट के स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिए हैं। बिल्कुल इजी वे के समझना, 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आज आपके। आज आपके 3 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान भी कर पाओगे। चलो, अब मैंने क्या कहा कि किसी भी हाई को टूटना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। किसी भी पिछले हाई का टूटना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये एक अप ट्रेंड मूव है। ठीक है, अप ट्रेंड मूव ये चल रही है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जहां से मार्केट पहले एक अपना हाई लगाया है। ये एक हाई एरिया लगा दिया, ये एक हाई एरिया लगा दिया। तो जब मार्केट इसके साथ से गुजर रही है, ये देखो,
ये सीधी नहीं, यहाँ पे एक रेड कैंडल तो पक्का ही आएगी, एक रेड कैंडल तो इस एरिया में पक्का ही आएगी, ठीक है, या रिटेस्ट होने के बाद में विक्स लगेंगी। तो ये जो चीज कहलाई, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। लो जी, ठीक है। अब देखो आनंद की बात क्या होगी, अब ये लाइनें आपने लगा दी, ये लाइनें लगा रखी हैं, ये लाइनें लगा रखी हैं, ये लाइनें लगा रखी हैं आपने, ठीक है। तो जब मार्केट दोबारा कभी नीचे आती है तो ये पहली स्पोर्ट, ये दूसरी स्पोर्ट, ये तीसरी स्पोर्ट, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमारे समझ में आ रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारे समझ में आ रहा है। क्लियर होगी बात? यस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो है वो क्लियर हो गया होगा। लाइव में अगर हम जाके इसको देखें, थोड़ा सा लाइव ट्रेड देख लेते हैं अपने, ठीक है, ये लाइव है, तो यहां इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पे ये कैसे काम करेगा या कैसे हुआ। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं और एक पेन दोबारा यहाँ पे ले लेंगे। चलो चलो सर, ओके। अब हम यहाँ पे टाइम फ्रेम कोई भी रख लेते हैं, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेरे को ये बताएं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, तो जो बंदा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करता है ना, उस इंसान को तो मतलब ज्यादा मत्था मारी मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। अब देखो, आपके पास भी ये चार्ट चल रहा है और मेरे पास भी ये चार्ट चल रहा है, निश्चित तौर पर यहां से मार्केट उठा, यहां पे करेक्टर चेंज हुआ और दोबारा मार्केट ये देखो रिटेस्ट हुआ, ये लो, ये रिटेस्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ, ये मैंने पेन ले लिया, और अब आपके मैंने ये देखो, इस एरिया में मार्केट नीचे आया, अब मार्केट यहां से दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहां से बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब जब ये कैंडल बढ़ी, तो ये कैंडल कहां क्लोज हुई, इस एरिया से ऊपर जाके क्लोज हुई, इस एरिया से ऊपर जाके क्लोज हुई, ठीक है। तो कितनी बढ़िया बात होगी कि जो मैंने कल बताया, जो मैंने आपको कल बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे कंसीडर करना है, तो आपने क्या करना है, गिनती करनी है कैंडलों की, जिस एरिया में सबसे ज्यादा कैंडल क्लोज हुई है वो एरिया आपका क्या कहलाएगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इस एरिया में देखो कितनी कैंडल्स एक ही एरिया के अंदर जमा हुई हैं, ये देखो, कल अपने कितनी अच्छी तरीके से इस चीज को समझा था। और इसको तोड़ते हुए जो मार्केट तोड़ देती है, तो यार सीधी सी बात है, इसको ब्रेक कर दिया ना, इस एरिया को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इसको क्या बोल दिया हमने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल दिया। तो मेरे को लगता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर आदमी के लिए बिल्कुल एक आम बात हो गई होगी आज की बात के बाद, ठीक है। ये लो, ये एक हाई था, ये नीचे आया, लो बनाया, और यहां से ये ऊपर चला गया। तो इस हाई को जब ब्रेक हुआ, तो इसको हमने क्या बोला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला। आगे फिर यहां से इसने ये इस तरीके से ये दिया, तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या मैंने यही समझाया आपको? तो चित्र के माध्यम से हम दोबारा यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे यही चीजें सीखी थी। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कहानी क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना 15 कहानियां इकट्ठी चलेंगी, और उसके बाद में आपको एक चीज का बिल्कुल क्लैरिटी रोड मैप मिलेगा। पहले आपको एक एक चीज को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आप कोऑपरेट करें और कहीं भी ध्यान को ना भटकाएं। मैं निवेदन करूंगा कि कहीं भी दुकान को ध्यान को ना भटकाएं। जितने भी लोग अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूं ट्रेडिंग के अंदर, मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो भी बंदा अपने आप को जीरो पे समझे, चाहे मैं हूं, चाहे गुरपाल जी हैं, चाहे खारिया जी हैं, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी है। हर कल मेरे को एक मेरे साथी ने उदाहरण दिया सचिन तेंदुलकर का, कि सचिन तेंदुलकर एक बैटिंग कर रहा था और उसके सामने कौन खड़ा था, उसके सामने खड़ा था अजिंक्य रहाणे। सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए 20 साल हो गए थे और अजिंक्य रहाणे की उम्र 20 साल थी। तो 4 बॉल खाली चली गई, 4 बॉल खाली जाने के बाद में अजिंक्य रहाणे सचिन के पास जाता है और कुछ बात बताता है। उस दिन उसने संन्यास लिया था क्रिकेट के जगत से। तो उसने लास्ट वाली दोनों बॉल के ऊपर एक चौका और एक सिक्स लगाया, ठीक है। तो अब अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ स्टोरी ये हुई कि आपको हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा कुछ ऐसी बात बता दे, ठीक है, जो आपको एक ट्रेड प्लान के अंदर अपना प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो, ठीक है। तो हर एक चीज को सीखना दोबारा से हमारे लिए कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। और इन 19 से 15 चीजों का सम्मिश्रण, एसएमसी का जो 15 से 16 चीजें मेन मेन है, मेन मेन टॉपिक है, उनका सबमिशन के बाद में जो एक चीज निकल के आएगी, उसको लोग ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। तो अभी तो दूसरा टॉपिक ही मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो अगर किसी को इस टॉपिक में कोई अब तक समझ में नहीं आया हो, तो वो हैंड रेज कर सकता है अपना, ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है।
तो दो टॉपिक दोस्तों मैंने क्लियर कर दिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ठीक है, और मैं यही चाहूंगा कि मैं मतलब अगले 20 दिन के अंदर इसको कवर करूं, ना कि इसको 2 दिन के अंदर कवर करूं। करने को तो अपने 2 दिन के अंदर ही कवर कर देते हैं, लेकिन नहीं, हम अब दोबारा से एक चीज क्लियर करेंगे नए लोगों के लिए कि मैं ओपन करूंगा किसी भी साथी को, और मैं आपसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी को समझा रहे हैं कि व्हाट इज द सपोर्ट एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो कौन ऐसा साथी है जो इस चीज को ब्रीफली हैंडरेस करे, जो बता सकेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं मतलब परिभाषा के रूप में ये परिभाषा दूंगा उसको। कोई साथी, कोई भी साथी हैंडरेस करे सपोर्ट रेजिस्टेंस को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, आप किस तरीके की लैंग्वेज का उपयोग करेंगे? क्या कोई साथी यहाँ पे हैंडरेस करेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया भाई साहब, क्योंकि पार्टिसिपेशन जरूरी है। हाँ जी, मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। जितना मुझे पता है मैं कोशिश करूंगा बताने की कि हाँ जी। हाँ हम जी। जब भी मार्केट को देखते हैं और उसका ट्रेंड देखते हैं भी वो किस ट्रेंड में चल रहा है, बाई साइड चल रहा है या सेल साइड चल रहा है, तो उसमें हम उसका पिछली हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा सा कि मार्केट हाँ जैसे जी। अप डाउन में अप साइड जा रहा है, तो पिछली हिस्ट्री के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर आकर के मार्केट एक बार रुकता है, मतलब तो वो उसका स्पोर्ट रेजिडेंस हो जाएगा उसके लिए। और ओके। जैसे ही वो ऊपर से नीचे आता है मार्केट, मतलब सेल साइड में आता है, तो नीचे की तरफ जाते हुए मार्केट को कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्केट हमेशा रुकता है, ज्यादा कैंडल क्लोज होती है, तो वो हमारे ज्यादा लिए सपोर्ट का कंक्लूड। काम करेगा। बिल्कुल पूरन जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो थैंक दोस्तों, यू सर। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फुल नॉलेज है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंसीडर कैसे करना है उस चीज की, मतलब हम खुद को कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको लाइव के अंदर ले चलता हूं, बीओएस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर। अब हमारे सामने एक H1 का चार्ट ओपन हुआ है, और किसी भी नए साथी को अगर ये देखना है कि मैं आज प्लान कैसे करूं, मैं आज का प्लान कैसे करूं, क्योंकि हम प्लान भी करेंगे, तो आज का प्लान करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं श्रिंक कर लेता हूं, और मैं ये इस तरीके का चार्ट आपके सामने पेश कर दिया मैंने। तो H1 के अंदर किसी भी साथी को अगर ये कंफ्यूजन हो कि ट्रेंड कौन सा है, कोई भी साथी जिसको नहीं पता कि ट्रेंड कौन सा है, हैंड रेज करे, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। चेतराम जी को मैं अनम्यूट करता हूं, अपने उनसे पूछते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। चेतराम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। दोबारा हो गया, अब करो सर। हाँ जी, दोबारा दोबारा भेजिए रिक्वेस्ट मैंने आपको। जी। हेलो। हाँ जी, मॉर्निंग गुरु जी। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मेरे अकॉर्डिंग सर जो बाय ट्रेंड चल रहा है बाय ट्रेंड चल रहा है आपके अकॉर्डिंग? कैसे, क्या क्या समझा आपने भी, कैसे चल रहा है ये? ये जो इसने मार्केट को ब्रेकअप किया था, इससे इससे पहले वाला जो है ना, हाँ इसके जी। अपने ऊपर तो आपने डब्ल्यू और एम वाला बताया हुआ है। हाँ जी। तो लास्ट वाला जो अपने H1 में लास्ट जो डब्ल्यू बना है, उसके बाद में भी वो डब्ल्यू वाली शेप ही बन रही है। अच्छा, वो आपने कंसीडर किया। जी। चलो, ये भी कुछ कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं तो इसको कंफर्म तो नहीं मानूंगा मैं इसको। H1 का ट्रेंड, तो फिर इसका मतलब जो आपने पीछे किया जैसे हायर हाई हायर लो की स्थिति, वो उससे नहीं पता लगेगा? मेरे को इतनी थोड़ी अभी जानकारी नहीं हुई है चलो, सर इसके बारे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, थैंक यू। अक्षय बिश्नोई को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, छोटा सा बच्चा है, 17-18 साल का। उससे पूछते हैं कि आप बताएं कि ये कौन सा ट्रेंड है और क्यों, जो भी है वो क्यों है। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार भी, नमस्कार पुत्र, कैसे हो? क्या बढ़िया सर। जी, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा माइक पास में कर लें। हेलो हेलो। हाँ, अब ठीक है। सर ये ट्रेंड चल रहा है, जैसे ओके। जैसे कि मार्केट ने पीछे चोच करके बाद में हायर हाई
हायर लो, हायर लो के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट एक रेंज सेट कर चुका है बाय की तरफ, और एक एकदम बाय ट्रेंड है। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। थैंक यू माय सन, थैंक यू। तो थैंक यू। दोस्तों देखो क्या बोला बच्चे ने। देखो मैं मतलब कदर, कदर की बात नहीं है कि जो नॉलेज है ना वो जो करेगा उसको सैल्यूट है। ठीक है, तो इस छोटे से बच्चे ने कितनी भाषा कौन सी बोली कि पहले चोच किया, ठीक है, और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए। ये लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए, यही आपको मैंने समझाने का। ये चोच, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ये देखो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई, फिर हाई, फिर लो, और मतलब कुल मिला के ये पूरा बन नहीं पाया मेरे से। ये एच एच, ये एच एच, ये एच एच, ये एच एच और एच एच, और यहां पे देखो, यहां पे मार्केट ने क्या किया, यहां पे मार्केट ने आपको डराने का प्रयास किया। याद करो ये चैप्टर मैंने आज से कोई 15-20 दिन पहले, महीना डेढ़ महीना पहले आपको बताया था कि मार्केट क्या करती है। मार्केट क्या करती है कि एक बार डाउन ट्रेंड के अंदर आया, किसी एचएल को टच किया, और दोबारा एक बार फिर रिटेस्ट दिया आपको थकाने के लिए, वैसा सीन बनाएगा। ठीक है, लेकिन आपने जो ये, आपने जो, देखो हमारा एसएमसी का टॉपिक जरूर चल रहा है, लेकिन एक टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि डरने का नहीं। डरने का क्यों नहीं, कि जब भी स्विंग लो या स्विंग हाई, स्विंग लो या स्विंग हाई, जो पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करना आपने। उनको कंसीडर करते हुए आपने एक चीज नोट करनी है कि इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो ये बात समझ लेना कि मार्केट नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। मैंने 1000 बार ये बात बोली है। अगर ये बात आपके दिमाग में हुई होती तो मॉर्निंग के अंदर अब तक मेरे को उम्मीद है कि सभी लोग जबरदस्त प्रॉफिट में होते, और हैं लोग प्रॉफिट में हैं। मेरे को स्क्रीनशॉट आए हैं मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। गोलू वाला से भी मेरे को स्क्रीनशॉट आ चुका है, ठीक है। तो मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि आप लोग बहुत ही अच्छी दिशा में चल रहे हैं। तो अब देखिए, एक आपको बड़ी चीज पकड़वाने जा रहे हैं आज। वो टॉपिक तो चलो चल ही रहे हैं। एक बात गौर करना, ये H4 का चार्ट है, और H4 का चार्ट के अंदर बहुत जबरदस्त बुलिश है मार्केट, बहुत ही जबरदस्त बुलिश है मार्केट, और हायर हाई हायर लो बनाती हुई चल रही है। अब आप गौर करना, जिस दिन ये मार्केट नीचे गिरा था, जब ये मार्केट नीचे गिरा था, मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट को कंसीडर, इन पॉइंट्स को कंसीडर करके रखना आप, इस पॉइंट को कंसीडर करके रखना आप। मैंने आपको बोला था, याद करो ये पॉइंट। मैंने कहा था कि अगर अगली H4 की कैंडल इसके ऊपर जा रही हैं तो चैलेंज है कि मार्केट नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। वो डिमांड जोन से रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ती चली जाएगी, और वही हुआ था दोस्तों। 84 तक का टारगेट टच हुआ था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा हो गया तो H4 की जो भी कैंडल जितना रिटेस्ट लेगी पिछली कैंडल से, गौर करना कि माना कि, मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं आपको ताकि बिल्कुल कंफर्म हो जाए आपको। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, अगली 2-3 कैंडलों ने ये सीन बना दिया, तो आपने करना क्या है। आपने, इसको मैं जूम कर देता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी ये कहानी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब आपने क्या करना है, जब कभी मार्केट एच और एच एल की कहानी के बीच में कोई कहानी घटती है तो उसमें एक रिटेस्ट तो डालेगी ना, एक इंड्यूसमेंट तो डालेगी, और जो इंड्यूसमेंट डाल के जो सबसे लो कैंडल होगी, आपने उसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है। आपने उसके ऊपर क्या लगा देनी है, एक लाइन लगा देनी है। अब अगली 2 या 3 कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज होती हैं तो 100% फेयर वैल्यू गैप और आपका ऑर्डर ब्लॉक, इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, अगर वो रिस्पेक्ट देती है मार्केट तो ठीक है, ये रिस्पेक्ट देगी थी मार्केट, ये देखो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगी थी। लेकिन क्या गौर करना है कि जितनी भी H4, जितनी भी H4, मान लो ये H4 है, ये H4 है, इसके बाद में इतना तो आपको पता है कि मार्केट मलाई को चट करने तो आएगी, लिक्विडिटी स्वीप को चट करने आएगी। ये टॉपिक अगले आने वाले हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब भी मार्केट रीटेस्ट लेती है तो आपने पिछली कुछ कैंडल्स का हिसाब लगा लेना है, उनकी हाई का, उनके हाई का हिसाब लगा लेना है। जितना वो नीचे गिरे उतना आपका वहां से बाय कंसीडर होना चाहिए, उतना ही आपका वहां से एक अंडरस्टूड बाय कंसीडर होना चाहिए, किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। यही बात गौर कर लेना, ठीक है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई जो मैंने आपको बताई है, तो दोस्तों H4 के अंदर आप कम से कम 4-4 घंटे तक प्रॉफिट ले पाएंगे।
बालूराम जी ने मॉर्निंग के अंदर $20 मैंने देखा कि प्रॉफिट बनाया, और उसके बाद में जब 68 के ऊपर मार्केट आई तो उन्होंने फिर बाय उठाई वहां से, और क्या गजब का $70 के करीब उनका प्रॉफिट है। सैल्यूट है उनको, बालूराम जी को। आनंद आ गया मेरे को देख के उनकी ट्रेडिंग। ठीक है, मैं देख रहा हूं उनका खाता मेरे पास खुला हुआ है, तो क्या आनंद आया। यानी कि आपने क्या करना है, जब किसी टॉप से हाई के अंदर, जब मार्केट हाई ट्रेंड में चल रही है तो बुल ट्रेंड में चल रही है, किसी हाई से मार्केट जब नीचे मारेगी ना विक, तो पहला जो लो होगा ना, जो फर्स्ट लो होगा, आपने वो लिक्विडिटी स्वीप जैसा ही होगा। ये देख लो आप, ये देखो जो पॉइंट आपको मिलेगा, नेक्स्ट दो कैंडल आपने ध्यान रखनी, अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो याद रखना कि अप ट्रेंड को मार्केट और ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार है। आई थिंक दिस में गो मोर एंड मोर अप फ्रॉम हेयर, यहां से। और इसीलिए मैंने आपको क्या लिखा था मॉर्निंग के अंदर ग्रुप में, 66 पे 7 पे थी मार्केट, मैंने कहा था यहां से आप सेल एंट्री मत लीजिएगा, और मार्केट ने अगले 20 मिनट के अंदर 76 को टच कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें अगर आपके कवर हो गई तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। ठीक है, बहुत आनंद आएगा आपको, प्रॉफिट बनाने में मजा आएगा, और आपको ट्रेडिंग करने में मजा आएगा, और आपको लोगों को ये बताने में मजा आएगा कि मैं एक ट्रेडर हूं और एक सफल जिंदगी यहां से जी रहा हूं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड स्वीट रखें ताकि हमें अच्छे से समझ आता रहे। हमने दो टॉपिक क्लियर कर दिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया। हमारा एसएमसी का पार्ट कंटिन्यू है, अगले 19 दिन, सॉरी 18 दिन और बने रहें, उसके बाद में चाहे आप एंट्री कम रखें मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थोड़ा सा मेरे को ये दिक्कत हो जाती है कि आप लोग थोड़ा लेट आते हैं, तो ये विडंबना है कि आप लोग लेट मत आया करें, डिसिप्लिन से रहें। ठीक है, डिसिप्लिन से रहें, और शाम वाली मीटिंग के अंदर आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें। बेचारे डीके सर हैं, जस सिद्धू ने हम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक मंच तैयार करके रखा है, तो हम कम से कम वहां सीख तो सकते हैं। ठीक है, अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं, लेकिन ऐसा होता तो मुझे सूचना होती। तो अगर थोड़ा बहुत कोई आदमी लॉस में भी है तो प्लीज घबराएं मत। आप ये समझ लीजिए कि $8 ट्रिलियन की मार्केट में आपने उन पैसे को जमा करके रखा है, वो वापिस हम ले आएंगे उसको। ठीक है, लेकिन सीखना, एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। तो परसों होमवर्क दिया गया था कि 15 मिनट और 30 मिनट और 1 घंटे के अंदर आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस को ग्रुप में शेयर करेंगे, लेकिन एक भी शख्स ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोई प्रेशर नहीं है दोस्तों आपके ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है, नहीं किया कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज ऐसा करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के अंदर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को शेयर करेंगे। ठीक है, आई होप ऐसा होगा। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को 5 मिनट और 1 मिनट के अंदर शेयर करेंगे आप, 5 मिनट और 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस सिर्फ एक ही पॉइंट दिया आपको मैंने। चोच को अपने कल करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर को अपने कल करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आप आज पूरा का पूरा मेरे को मतलब आप डालेंगे, पर्सनल पे डाल देना चाहे ग्रुप में डाल देना, मैं ओपन कर दूंगा चैट, आपको चैट ओपन कर देता हूं मैं, वहां डाल लें। कोई बात नहीं, जो लेफ्ट होते हैं होने दो, कोई दिक्कत नहीं अपने को, जो अपना है वो अपने साथ रहेगा, बाकी जाने दो, किसी को अपने को भी जरूरत नहीं है इतनी, है ना। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, थोड़ा सा अपने एनालिसिस कर लेते हैं इस वीक का, और उसके बाद अपने इसको मीटिंग को बाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों, कल मेरे को एक मेरे साथी ने फोन किया था फिबोनाची के लिए। ठीक है, शायद वो आए हैं क्या, गोडेला जी आए हैं क्या 28 पीबीएन से? हाँ जी, आए हैं। चलो, उसके लिए मैं आपको आज 5 मिनट के लिए एक चीज बता रहा हूं। आप अपने लेफ्ट आइकन के अंदर एक इस बाईं तरफ यहां पे क्लिक कीजिएगा। जितने भी साथी हैं वो गौर से देखें, ये टूल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का टूल है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, ये देखो, मैं दोबारा इस जगह पे बता रहा हूं, गौर करना। ये 1 2 3 नंबर यहां पे क्लिक कर लोगे आप। ओके, इसमें देखो बहुत सारा फिब ये दिया हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ फिब रीटेस्टमेंट के ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है, फिब रीटेस्टमेंट, ये लो मैं दोबारा बता देता हूं, फिब रीटेस्टमेंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद में दोस्तों ये आपका खुल गया चार्ट। और इस चार्ट में आपने क्या क्या करना है, ये देखो, ऐसे करना कि इसके ऊपर किसी एक कोने में क्लिक करना, और ऊपर सेटिंग का बटन आ जाएगा, ये देखो, ये सेटिंग। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपको समझ, ये सेटिंग में ऊपर क्लिक कर देना। तो इस तरीके के ये 3 यहां पे टैब खुलेंगे, स्टाइल, कोऑर्डिनेट, विजिबिलिटी। स्टाइल, कोऑर्डिनेट, विजिबिलिटी। इसमें दोस्तों आप एक काम करना,
एक तो पहला ही पहला जीरो दिया हुआ है, ये गौर करना, जीरो, जीरो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में 0.382 इस पे क्लिक कर देना, 0.05 और 0.61 और एक, इतने ही रखने आपने यहां पे। बाकी सभी को, ये देखो ये क्लिक किया हुआ ना, इसको डबल क्लिक कर देना, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कर देना। और बैकग्राउंड थोड़ा कम कर देना, बैकग्राउंड को थोड़ा मतलब, ताकि आपको साफ से लिखे, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, ये इस तरीके से अनक्लिक, इसको अनक्लिक कर देना। ठीक है, और लेवल्स, लेवल में आप ये परसेंटेज कर लेना, यहां पे वैल्यू मत करना, वैल्यू मत करना, लेवल में आप परसेंटेज कर देना, ये लो। ठीक है, और लेवल के अंदर राइट कर देना, सॉरी टेक्स्ट में राइट क्लिक कर देना। और क्या होगा इसमें, फॉन्ट साइज आपका कम होगा यहाँ पे, फॉन्ट साइज को 20 कर लेना, 22 कर लेना, ताकि थोड़ा बड़ा दिख जाएगा आपको, ये 20 कर लेना आप। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होगा आपके लिए, ये लेवल लाइन है ना, जो ऊपर लेवल लाइन दिया हुआ, ये देखो, इसको बड़ी कर लेना, ये देखो, और बड़ी कर देना। तो ये मोटे मोटे दिखने लग जाएंगे, क्योंकि पतली सी लाइन है ना, वो आपको दिखेगी नहीं सही। ठीक है, ये कर देना आप, है ना। और इसको क्या करना, नीचे जाके ओके कर देना। ठीक है, अब देखो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, शायद ये दिख रहा है ना आपको, ये फिबो टूल दिख रहा है, इतना कर लेना। और अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ, फिर मैं बाइंड अप करता हूँ, क्योंकि मैंने जयपुर के लिए निकलना है अभी, उदयपुर भी जाना है मैंने। तो ये आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। ये देखो, ये 4 लेवल आ रहे हैं, 100%, 61, 50, 38 और नीचे जीरो। ये जो दोनों लेवल है ना, ये जो दो लेवल है, बस ये मुख्य लेवल है आपके, मुख्य कहानी यही है। ये लो, ये, इनको आप गोल्डन लेवल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गोल्डन लेवल कह सकते हैं। फिबोनाची टूल वो टूल है जो कि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। और आप किसी भी हाई से इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मान लो अपने यहां, इसको यहां सेट कर देते हैं, इस टॉप पे। अगर आपने विक पे करना है तो वो अंडरस्टूड बात है, आप विक पे भी कर सकते हो। ठीक है, और यहां भी कर सकते हो, आप बॉडी पे भी कर सकते हो, वो एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हाई लगाया है टॉप, तो इसका मतलब प्राइस तो आया, ये तो विक पे ऊपर बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो, ये मैंने आपको क्या बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपका ये बहुत बढ़िया काम करेगा। मान लो कई बार क्या होता है कि H4 के अंदर यहां बड़ी सपोर्ट तो इसने यहां दी हुई है, किसने, ट्रेडिंग व्यू ने, लेकिन मार्केट तो यहीं से रिजेक्ट हो गया ना। ये देखो, मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो गया, ये देखो। मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये टूल काफी अच्छा टूल है। अच्छा क्वेश्चन था कल मेरे दोस्त का, तो मैंने फिर आज सोचा कि मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में। ठीक है, अब देखो, यहां हमने इसको लगा दिया, इस टूल को बहुत अच्छे से हमने लगा दिया। ये मैंने आपको गोल्डन लेवल बताए हैं ना, ये मैंने आपको गोल्डन लेवल बताए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या, आपको मेरे को बताना पड़ रहा है क्या कि यहां से मार्केट ने कितनी बार प्रॉफिट दिया, आनंद आया कि नहीं। जिस बंदे ने फिब टूल को अप्लाई, हालांकि मेरा ये फेवरेट है, मैं इसको करता हूं यूज, यहां पे आनंद आया कि नहीं उस बंदे को, एक बार देखो। देखो कितनी मजे की बात है, मतलब कितनी गजब बात बता रहा है कि इसको मार्केट ने नीचे तक भी नहीं किया, यानी कि 61.80। ठीक है, 2854 याद कीजिए, मैंने जिस दिन एनएफपी की न्यूज आई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि 54 इज द ब्रेकर ब्लॉक। उसका सबसे बड़ा कारण ये फिबो टूल ही था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 54 से मार्केट भाग जाएगी वापस, और वही हुआ दोस्तों, 54 से 84 तक गई मार्केट, गई ना। ठीक है, तो फिब टूल ने कितना आनंद दिया, और अभी भी देखो ऊपर ही रिस्पेक्ट दे रहा है ये, अभी भी ऊपर ही रिस्पेक्ट दे रहा है उसको। तो आप फिबोनाची टूल को बड़े बढ़िया तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसको और इंप्लीफाई कर देता हूं, इंप्लीमेंट इसका कर देता हूं, कि अगर आपने ये इस समय लगा रखा है, तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, वो कौन सा बन रहा है,
ये एरिया बन रहा है, वो लगा के देगा आपको, वो आपको देगा। ठीक है, कौन सा? 2853। ठीक है, उसके बाद में 2842 से आपकी बाय बनती है, ये लो। और आपकी 2832 से बाय बनती है। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट का यहाँ पे आप एसएल रख लेना, 3 से 4 पॉइंट का इसके नीचे। ठीक है, और आपको ये देखो 80% एक्यूरेसी मैंने चेक की है इसकी। कितनी? 80%। कभी कभी फेल भी हो जाता है ये, जब मार्केट में क्या होती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो दिस विल फेल। ठीक है, तो आई नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, राइट नाउ तो अब अपने 2-4 क्वेश्चन बातें कर लेते हैं। सर एक बार वापस बताएं जय। आपको अनम्यूट करता हूं मैं। क्या बताऊं मैं, बताओ कि इसी को दोबारा बताऊं? देवीलाल जी, एक मिनट। देवीलाल जी ने, लो सर मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, देवीलाल जी। सर देवीलाल जी को नहीं, मुझे अनम्यूट किया आपने। सॉरी वेद प्रकाश जी, सॉरी 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 सर, आई एम सॉरी। कैसे हैं सर आप? मॉर्निंग। सर बढ़िया, मॉर्निंग मॉर्निंग सर। दो तीन क्वेश्चन मैं ही उठा लेता हूँ पहले। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर पहला मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी अप ट्रेंड है, तो जैसे आपने फिबोनाची टूल का प्रयोग किया है, तो ये ऊपर से आपने नीचे लेके आए हो, तो हर बार हमें ऊपर से नीचे लेके आना पड़ेगा, या डाउन ट्रेंड में भी हमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको? ये तो अंडरस्टूड सी बात है सर, ये तो जी। अंडरस्टूड बात है कि हमने ढूंढना क्या है, हमने तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। अगर मान लो रीटेस्ट करवा रहे हो आप, मान लो मार्केट के अंदर आपको रीटेस्ट चाहिए कि मार्केट वापसी कहां से करेगी, तो आप अप साइड में इसको लगाओगे। और अगर आप डाउन ट्रेंड में चल रहे हो तो आप डाउन साइड में लगाओगे, ताकि मार्केट रीटेस्ट करेगी आपको, तो मतलब उसी दिशा में बढ़ना है ना, ट्रेंड इज फ्रेंड अच्छा जी। भी। दो, अब अपने किस तरफ चल रहे हैं आप बताओ मेरे को। अपने तो हाई हाई की तरफ जा रहे हैं ना सर, बाय ट्रेंड हाँ, मतलब। तो फिब टूल ये कहता है कि जो टॉप इसने लगा दिया, जो इसने टॉप लगा दिया, तो अब अगर ये रीटेस्ट लेगा, फिब टूल का सीधा सीधा मतलब है रीटेस्टमेंट। ओके, तो उसका पहला लेवल कौन सा बना दिया इसने? 53, उसके बाद 42 और उसके बाद 32। तो आपके सामने कौन से 3 लेवल है? 53, 42, 32 आपके सामने 3 लेवल है, जहां से आप बाय उठाओगे। सीधी सीधी कहानी है। और अगर आप डाउन में लगाओगे तो आप ऊपर से क्या उठाओगे? सेल उठाओगे। जी सर। ओके। सर अब दो नंबर क्वेश्चन सर। जैसे हाँ आपने जी, अभी H4 में लगाया ये फिब टूल को, हाँ जी। तो हम H4 में लगा करके और 15 मिनट या 20 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, इसको स्विच कर लो आप। ये लो अपने स्विच कर देते हैं। अब मान लो यहां पे आपके गोल्डन लेवल है, कौन सा? 2853। 2853 आपका जी। गोल्डन लेवल है। लेकिन आप चाहते हो यार मैं तो स्कैल्पिंग करनी है मैंने तो आप छोटा टूल भी तो बना सकते हैं ना उसके अंदर। H4 के अंदर मान लो 15 मिनट में आपने स्विच कर लिया इसको। ये लो, 15 मिनट के अंदर आपने इसको स्विच कर दिया। ये लो, क्या आ गया आपका जी। 15 मिनट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, 1 मिनट। 15 मिनट के अंदर आपके सामने वो, उस टूल को भूल जाए आप जो आपने वहां लगाया। अब आपके सामने जो छोटे लेवल्स हैं, छोटे छोटे लेवल हैं, वो कौन से हैं? एक तो 62 का एरिया है, 62 का एरिया। वो आपको खुद को ये यहां से कंसीडर, मतलब अपने को किसी को टूल को अपनाने की जरूरत नहीं है। ये लो, यहां अपने निकाल लेते हैं। अब देखो ये एरिया, इस एरिया के अंदर मार्केट ने बैक लिया है, इस एरिया में बैक लिया है, इस एरिया में बैक लिया है, और वो ट्रेडिंग व्यू ने आपको दे रखा है। तो ये आपके छोटे छोटे बाय जोन है। यहां से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने क्या दे दिया आपको? एक रास्ता दे दिया कि मैं अपसाइड की तरफ भाग रही हूं। तो छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्मॉल प्लान, छोटे छोटे प्लान करके। जी, तीसरा क्वेश्चन। जी फिलहाल दो ही है सर। तो ये चलो, थैंक यू। मैं चुंडावत जी को करता हूँ। चुंडावत जी, सर गुड चुंडावत जी। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, सर कैसे हैं गुड आप? मॉर्निंग सर। बस बढ़िया सर एकदम। हाँ जी। सर इसमें ये एक बार सर वापस ये लगाना जो वापस दिखा है, आप बताया जावेन सर एक बार ये, उसमें मेरे को हाँ, समझ में नहीं आया था उसमें। एक्चुअल में फिब टूल तो H4 और डे 1 में लगाया करो आप। मैं आपको क्लियर बताऊं, H4 के तो ये अंदर ही ट्रेडिंग लगाओ इसको। ट्रेडिंग व्यू में लगेगा ना ये तो? हाँ, ट्रेडिंग व्यू में, MT5 में भी लग जाएगा ये। MT5 में एमटी लगता है फाइव सर? में से कैसे लगेगा एमटी 5 में? रंजीत जी ऑप्शन है आपके सर वहां हैं पे? पास में। और ऑप्शन है। वैसे कल अपने मॉर्निंग में, नहीं कल नहीं, कल नाइट में अपने ओके। इकट्ठे ही होंगे, सब टेंशन मत लो, मैं लगा दूंगा आके ठीक उदयपुर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है फिर तो कुछ ओके ओके ओके। हाँ जी। तो
चलो कल वही बात करेंगे। अब मैं किसी और साथी को ले लेता हूँ, जिसको कि कोई दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो किसी का थोड़ा शेयर करें प्लीज, है ना। यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये दो टॉपिक एसएमसी के आपको क्लियर हुए कि नहीं? मदन जी को ले लेता हूं मैं, मदन जी को दो चार बातें कर लेते हैं, फिर कल जयपुर की मॉर्निंग में बात करेंगे। पॉसिबल हो पाया तो दोस्तों वहां मैं आपसे मीटिंग ले लूंगा, नहीं तो फिर कल का दिन ऑफ रख लेंगे, फिर परसों करेंगे। हाँ जी मदन जी। नमस्कार जसवंत जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मॉर्निंग कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। बस मैं ठीक हूँ, कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अब तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में, हाँ बिल्कुल आ रहा है। है ना? हाँ, और इसमें सर जो है ना, ये अपने फिफ्थ टूल, हाँ तो इसका शायद सेटिंग के अंदर ऑल टाइम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक H1 M3 M15 हाँ का वो है, उठा लेता है। वो ऑप्शन है, लेकिन उसमें ना कंफ्यूजन ज्यादा है यार। एक्चुअल में क्या है कि फिर ना लेवल ही लेवल निकल के आ जाएंगे। ठीक है। नहीं, ये मैं और इसलिए बोल रहा था कि सर ने पूछा था ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हैं, मैंने इसको यूज किया था तो उस टाइम ये आ रहा था। अब तो मेरे पास नहीं उसमें लगा हुआ ये, इसलिए मैंने उसमें बोला। उसमें बहुत ये लेवल है ना, यहाँ पे कम से कम लेवल ही लेवल हो जाएंगे उनके सामने, बाय के। हाँ, ये ठीक है। वो टाइम लेवल तो बदलेगा फिर। हाँ तो लेवल बदलेगा तो बंदे का दिमाग बदलेगा। और यहाँ पे क्या हो गया कि स्ट्रेटेजी बाय की मिल गई। अगर स्ट्रेटेजी बाय की मिल गई तो नो डाउट छोटे छोटे प्लान, अब 62 तक का एरिया जो है वो रिटेस्ट का है, मार्केट 62 हम्म। तक आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो आपके सामने पड़ा है सारा सामान छोटे टाइम फ्रेम में। तो प्लीज इसको H4 में ही लगा के प्लान करें आप, बड़ा प्लान करें इसमें। ठीक है। तो हम्म। दोस्तों मार्केट बहुत ज्यादा बेकाबू है, मैं आपको बता दूं। सेल बटन को थोड़ा परहेज करना आज मंडे वाले दिन, ठीक है। सर, एक तो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा ले लूं, 5-7 मिनट 10 मिनट आपके। अभी यहाँ पे हाँ। यार यहाँ ज्यादा हो जाएगा टाइम, 5-7 मिनट। चलो फिर कोई बात नहीं सर, बाद में आपने करो। फोन कर लेते हैं ना, फोन पे कर लेंगे, हाँ, नहीं फोन है पे ना। नहीं, वैसे यही काम था, वो फोन पे नहीं चलो कि बताओ यही बताओ होता। बताओ। मैं ये पूछ रहा था आपको कि जो डेमो अकाउंट बनाते हैं उसको कैसे बनाए, उसमें मैंने बनाया था कल, परसों शायद, तो हम्म। मिस्टेक होगी मेरे से। डेमो अकाउंट बनाने के लिए आपको MT5 हाँ। में जाना है अगर, ठीक है। हम्म। MT5 को अनइंस्टॉल कर दो, अगर आप पे कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना। अच्छा, कंप्लीट को इंस्टॉल करके बनाए। अनइंस्टॉल कर दो। अब जब दोबारा आप हम्म। उसको ओपन करोगे तो सामने आएगा एक्सेप्ट। ठीक हम्म। है। आप उस एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और एक हम्म। इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर वो नाम मेल और सारा चीजें मांगेगा। ठीक हम्म। है। प्रॉब्लम आती है मोबाइल नंबर भरने में, वहां पे +91 पहले भरना पड़ेगा आपको। हम्म। +91 भरने के बाद में नीचे USDT के ऊपर भर देना, और कितने USDT आपको चाहिए, 1000 चाहिए, 100 चाहिए, लाख चाहिए, वो आप नीचे भर देना हम्म। उसमें। ठीक हम्म। है। और नीचे नीचे एक छोटा सा डब्बा आएगा, उसमें क्लिक करना होगा और रजिस्टर पे कर देना। 5 से 2 हम्म। सेकंड रुकना और वो डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है सर। इतनी इतनी कहानी है, ठीक है। तो और जैसे दोस्तों बना हुआ है, उसके सियाराम पे जाके, लाइव अकाउंट पे जाके, फिर डेमो पे जाके, इस तरह से नहीं बनता था क्या वो? वहां भी बनता था तो सीधे ही बना लो ना, CRM पे जाके क्या बनाना है, सीधे ही बना लो प्ले स्टोर में। अगर वहां बनाने तो वहां बना लो, जहां पे अच्छा ऐड लाइव अकाउंट लिखा है वहां नीचे ऐड डेमो लिखा है। हाँ। हाँ तो डेमो पे बना लो जाके, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। अच्छा, सीधा तो भी जो बन जाएगा और वहां से भी बन जाएगा, मैं तो वहां से हाँ ही बना दोनों, रहा था। तो सीधा भी क्योंकि बन जाएगा वो। मैंने मैंने ना बना के दे के आना है कृष्ण जी को। देओ, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को फोन कर लीजिएगा वहां पे बैठ के। 2 दिन हो गए वो जूम में नहीं है, कल भी नहीं थे, कल, आज भी नहीं थे। नहीं कल आए थे तो वो। कल आए थे, हाँ कल मैंने आए देखा थे। था नहीं थे उस टाइम तो। हाँ नहीं वो, उनसे बातचीत कर लेना आप। चलो अब, आज नहीं थे वो। हाँ जाए आज नहीं है, चलो कोई तो बात। हाँ बाद जी। में उनको डेमो भी दे के आऊंगा। ओके। थैंक यू, थैंक यू मदन जी। मनोहर जी शर्मा आए हैं आज मीटिंग में काफी दिनों से, वो दिल्ली और जम्मू गए हुए थे एरिया में, तो उनको अनम्यूट कर लेते हैं, दो शब्द उनके सुन लेते हैं और फिर बाइंड अप करते हैं। मनोहर जी शर्मा। हेलो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ जी सर, नमस्ते प्रणाम, चरण जी जी। स्पर्श। ओहो जय। तो फिर सर मैं कई दिनों से बाहर था,
इसलिए बीच बीच जी में बिल्कुल। कहीं रेंज भी नहीं रहती, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया उधर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आज जयपुर का टूर है सर? हाँ सर, मैं जयपुर और उदयपुर जा रहा हूँ 2 4 5 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। तो आज जयपुर शाम को पहुंचेंगे? अभी बस निकलने का प्लान तो अभी है, और अच्छा, शाम को पहुंच जाएंगे। हाँ जी। नाइट से जयपुर ही है? नहीं, नाइट स्टे नहीं है, नाइट वहां से मैं उदयपुर के लिए निकलूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कहीं वापसी आते हुए जयपुर रुकोगे क्या? अ, अगर आपका जयपुर रुकने का हो ना, 2 घंटे भी, अगर 3 घंटे भी, तो मैं एक किसी को मिलवाना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आप मेरे से फोन पे बात कर लेना और रुक जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। अगर अगर कोई ट्रेडिंग से पर्पज है तो मैं हाँ जरूर हाँ, मिल के आऊंगा। ट्रेडिंग ट्रेडिंग का ही सर। हाँ तो सर, बिल्कुल मिल आऊंगा मैं। 3 दिन के लिए जा रहे हैं हम, 2 लोग हैं तो। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो बाकी सभी दोस्तों से अपील है कि, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। ओके सर। दोस्तों अपील आपसे कि सपोर्ट कीजिए एफएक्स ट्रे, प्रभाव मार्केट एंड पीएमएस जो स्ट्रेटेजी नई आई है, सपोर्ट कीजिए। आप देखते जाइए, 1989 के अंदर सीएमसी मार्केट के नाम से इंग्लैंड से किसी एक आम आदमी ने इस मार्केट के अंदर एक ब्रोकर खोला था, 1989 में। ठीक है, आप फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाएंगे ना, ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे या फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहां आपको बहुत सारे ट्रेडर्स की फाउंडेशन डेट मिलेगी। तो दोस्तों 1989, 11 मेरी डेट ऑफ बर्थ के पास पास है ये 1989, यानी कि मेरे जितना वो ब्रोकर है। ठीक है। तो दोस्तों, आप आज अगर इस ब्रोकर के साथ स्पोर्टिव मोड में रहते हैं, तो दोस्तों याद करना कि जब 20 15 साल इस ब्रोकर को हो जाएंगे, तो आप लोग ना वास्तव में महसूस करना मेरी इस बात को कि आपके जो, अगर आपकी उम्र 40 प्लस है ना, तो आपके पोते हैं ना जो, वो ये कहेंगे कि यार शुक्र है कि हमारे दादाजी ने रवाब मार्केट को यूज कर लिया था। ठीक है, उसी वक्त। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी सोच से। ठीक है, ये गुरपाल जी और जस सिद्धू है ना, ये वो लोग होंगे जैसे कि इनको मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भी, हाँ यार, ये बंदा हमारे साथ उस वक्त यार इस तरीके से लाइव आता था यार दुबई से, और फलाना और ढिमकाना, ये गुरपाल यार स्कॉर्पियो गाड़ी में यहाँ घूमता था। ठीक है, और आज ये लोग कहाँ हैं? इंटरनेशनल टेरिटरी में जब ये लोग पहुंच गए ना दोस्तों, वहां के लोगों को एक फैसिलिटी चाहिए। और जो सिद्धू सर पिछले 5 दिनों से दुबई बैठे हैं ना, हर 7वें दिन दुबई जाता है वो बंदा, पता है क्या कर रहा है? वो जितने भी रेगुलेशंस किसी ब्रोकर को चाहिए उसके लिए मत्था मार रहा है वो। तो ना प्लीज, आपको मैं मतलब बता रहा हूं कि वो चिड़िया वाली बात है ना, जो चिड़िया एक बूंद लगा रही थी, उस बूंद का मतलब महत्व समझे आप। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना, एक्चुअल में क्या है कि जो एंट्रियां कम हो रही है ना यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए, तो ये एंट्रियां यूट्यूब के ऊपर पैसे दे रहे हैं लोगों को। बींजवेला से कुछ साथी हैं जो कि वहां, मेरे को पता लगा, कल कल मेरे को बताया, तो वो 6 6 हजार रुपये वहां पे कर रहे हैं। दोस्तों क्या मिल जाएगा? खुला चैलेंज है मेरा, खुला। मैं खुला लिख के दे देता हूं कि YouTube से सीख के अगर कोई करोड़पति बना होता ना, तो जसविंदर से ज्यादा YouTube के चैनल किसी ने नहीं देखे होते। ठीक है, मैंने इस मार्केट में गुरपाल सर से मिलने से पहले मेरी आंखों के ऊपर चश्मा चढ़वा लिया। मैंने यूट्यूबर को देख देख कर, उनको फीस दे दे के, 2.25 लाख रुपया रणजीत सिंह और मैंने दुबई के अंदर जमाल खान को दिया था। 2.25 लाख, मैं सुबह सुबह कसम खा के बोलता हूँ, 2.25 लाख रुपया। क्या आपने ऐसा किया है क्या? इनके चक्कर में मत पड़ो। और डीके सर जितना नॉलेज इस नॉर्थ इंडिया के अंदर किसी को नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरे को भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस बंदे के पास जो ज्ञान है ना, वो कोई ऊपर से नहीं मिला उसको। वो जो बोलता है ना डियर फ्रेंड करके, जो बातें बोलता है यार, उस उनकी बातों के अंदर ना दम है उस बंदे के अंदर। लेकिन हमें तो दिक्कत ये है ना कि हमें तो 45 मिनट बैठने में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें तो इतने काम होते हैं कि हमें तो, हमारे तो बहुत ज्यादा काम है, हम तो बहुत ज्यादा बिजी हैं। यार 40 मिनट कैरियर बनाने के लिए दे दीजिए प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से। 40 मिनट कैरियर बनाने के लिए दे दीजिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सुबह सुबह की अगर मैं इनकम की बात करूं तो, मैं नाम नहीं लूंगा, 4 साथियों ने 20 20 हजार रुपये बनाया है। ठीक है, मेरे को फोन कर लेना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। 4 साथी ऐसे हैं, इस मीटिंग में हैं वो साथी जिन्होंने 20 20 हजार रुपये बनाए हैं। ठीक है, तो मैं सुबह उठा तो मैंने मेरे बच्चों को दिखाया, मैं कहा देखो, स्टडी और ट्रेडिंग कैरियर दोनों एक सी चीजें हैं, लेकिन एजुकेशन। तो मेरे दोनों बच्चे अब 40 मिनट, अब उठ गए हैं, वो स्कूल जाने के लिए तैयार हैं वो। तो वो पहले 40 मिनट सुन के गए हैं। तो दोस्तों बात मान लीजिए, 4 5 लोगों को अगर आप फोन करते हैं ना, तो वो लोग मीटिंग में जरूर आते हैं। लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपके गांव के अंदर अगर आप सक्सेस नहीं हो ना, तो लोग आपको भांड कहेंगे बिल्कुल कि यार ये तो बिल्कुल बेकार है। और जब आप तरक्की कर रहे होते हो ना, तब भी आपको वो कहेंगे कि ये बेकार है। लेकिन जब आप तरक्की कर चुके होंगे ना, तब
आस पड़ोस की, मतलब आंटी, मम्मी, मामियां, भाभियां, भैया, अरे यार क्या वो तेरे लो भतीजो है नहीं, इन्हें यार इसको साथ में रखना यार, ये कुछ बोलना ही सीख लेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने वो संघर्ष आप कर चुके होते। तो दोस्तों संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो हम संघर्ष कर रहे हैं, और जो साथी छूट रहे हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि यार प्लीज मत कैरियर को खोएं, ठीक है? इधर उधर भटके मत, कोई फायदा नहीं है। यूट्यूबर्स को जो पैसा देना है ना वो मुझे दे दीजिए, ठीक है? उसका 2-2.5% मैं प्रॉफिट निकाल के आपको दे दूंगा गुरपाल जी के माध्यम से, ठीक है? मत दीजिए इन लोगों को पैसे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है? जिस दिन आपको प्रॉफिट होगा वो आपके मुताबिक होगा, याद रखना। जसविंदर और डीके, गुरपाल, जस सिद्धू, इनके माध्यम से नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ एक रास्ता बताना है आपको। जिस दिन आप 2 रुपए बनाएंगे ना, वो आप अपनी आंखों से और उस दाएं अंगूठे से, उस दिन आप उसी चीज से बनाएंगे। अन्यथा जोर लगा लेना यूट्यूबरों के साथ, आपको दुक्की नहीं मिलेगी। खुला चैलेंज है मेरा। तो दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें, और मिलते हैं कल एक नए सेशन में। आप अपना समय का ख्याल रखें, मस्त रहें, और मस्ती से जो ट्रेड करेंगे वही प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी। थैंक यू, गुड लक। मैं मैसेज पढ़ लूँ आपका एक मिनट। सूरतगढ़ स्ट्रगल करके कोई राजी नहीं है, लेकिन हमें पता है स्ट्रगल का, हम बहुत बिल्कुल अरविंद, यू आर द ग्रेट, ठीक है? थैंक्स सर। सर एक बार वापस, चलो। तो दोस्तों मिलते हैं कल जयपुर की सुबह में। गुड लक टू ऑल।